राम राम साथियों। आज लाडो लक्ष्मी योजना पेंशन पे बात करेंगे। एक तो लाडो लक्ष्मी योजना में आज 7 तारीख है। सरकार के आदेशानुसार आज लाइव फोटो करने का आखिरी दिन है। जिस भी मेरी माता बहन का लाइव फोटो रहता है आज वो जरूर से जरूर कर ले, आज आखिरी दिन है। फिर आपको जो लाडो लक्ष्मी योजना पे सबसे जरूरी बात बताने के लिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर की वजह से बहुत सारी जो है पेंशन रुकी हुई है, या एक पेंशन आकर के दूसरी तीसरी नहीं आई है, या एक आके दूसरी नहीं आई है। बहुत बड़े पैमाने पर ये जो है समस्या आई हुई है। और ये समस्या अकाउंट नंबर वाली अब तक तो सिर्फ लाडो लक्ष्मी में थी। अब तक तो ये लाडो लक्ष्मी पेंशन में ही आ रही थी, लेकिन अब ये जो समस्या है ये बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन तीनों में ही आने लगी। विधवा में भी, बुढ़ापा में भी और विकलांग में भी अब ये हर जगह समस्या आने लगी। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? एक तो हमारी फैमिली आईडी में जो अकाउंट नंबर है उनमें जो हमने आईएफएससी कोड दे रखे हैं, आईएफएससी कोड अब जो है कई बैंकों के बदल चुके हैं। सरकार के जो 3-4 साल पहले जो बैंकों का विलय हुआ था, आपस में बैंकों का विलय हुआ था, बहुत सारे बैंकों का, जैसे ओरिएंटल बैंक जो है वो खत्म हो गया था, उसका पीएनबी बैंक बन गया था। आंध्रा बैंक खत्म हो गया था, आंध्रा बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बन गया था। अब ये बैंकों के जो विलय हुआ आपस में, तो उससे पहले के जो अकाउंट नंबर थे, अकाउंट नंबर तो वही है लेकिन उनकी आईएफएससी कोड चेंज हो गई, और आईएफएससी कोड की वजह से बहुत सारी पेंशन जो है रुक गई है। तो इस समस्या का क्या समाधान है? ये आप घर बैठे कर सकते हैं। इसके लिए ये बहुत जरूरी है सबके लिए, भले ही आपकी पेंशन आ भी रही हो, लेकिन एक बार आप जरूर चेक कर लें। यदि आपका अकाउंट नंबर गलत है तो उसको ठीक कर ले, यदि सही है तो उसको एक बार चेक कर ले। एक एक डिजिट को आप चेक कर ले। आपकी फैमिली आईडी में जो अकाउंट नंबर है, कई बार फैमिली आईडी में अकाउंट नंबर वेरीफाई होने के बावजूद भी, अकाउंट नंबर वेरीफाई होने के बाद भी आपकी पेंशन नहीं आ रही है। तो इसके लिए आपको करना क्या है? बहुत ही आसान प्रोसेस है, आप घर बैठे चेक कर सकते हैं। आपको गूगल पे टाइप करना है ppp-office.haryana.gov.in। मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वरना आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो सबसे पहला ही जो ऑप्शन है लॉगिन पीपीपी, आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और सिटीजन लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सिटीजन लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने यस और नो का ऑप्शन आ जाएगा, आपको यस पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने फैमिली सर्च और एक बॉक्स होगा, इसमें आपको अपना फैमिली आईडी नंबर दर्ज कर देना है, जो भी आपका फैमिली आईडी नंबर है, और सर्च पे आपको क्लिक कर देना है। सर्च पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे फिर आपके सामने सेलेक्ट मेंबर आ जाएगा। आपको वही मेंबर सेलेक्ट कर लेना है जिसकी पेंशन के लिए आप चेक कर रहे हैं। अपना मेंबर सेलेक्ट कर लें, जो भी आपका मेंबर है जिसकी पेंशन बनी हुई है, और फिर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फिर आपके सामने सेंड ओटीपी का पेज आ जाएगा। आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने इंटर ओटीपी का बॉक्स आ जाएगा, इसमें आपको जो ओटीपी आपके पास आया है वो फिलअप कर देना है। फिर नीचे आपको ये इस तरह का मैथ का कोई भी सवाल हो सकता है, जैसे यहाँ पे है 1 एकम 1, तो 1 बराबर है 1, 1 की गुणा 1 से करेंगे तो बराबर है 1। उसके बाद नीचे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे आपके सामने फैमिली आईडी आपकी खुल के आ जाएगी, और आपको लेफ्ट साइड में करेक्शन मॉड्यूल नाम का एक ऑप्शन मिलेगा। करेक्शन मॉड्यूल, आपको इस पे क्लिक कर देना है। करेक्शन मॉड्यूल पर क्लिक करते ही आपके सामने जो पेज होगा उसमें आपको एक पहले बॉक्स में आपकी फैमिली आईडी नंबर लिखी हुई मिलेगी, दूसरे में आपको सेलेक्ट मेंबर कर लेना है। सेलेक्ट मेंबर में आपको वही मेंबर सेलेक्ट कर लेना है जिसकी पेंशन बनी हुई है, और फील्ड वाले ऑप्शन में आपको सेलेक्ट कर लेना है बैंक अकाउंट आईएफएससी कोड। फील्ड वाले ऑप्शन में आपको बैंक अकाउंट आईएफएससी कोड को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप बैंक अकाउंट आईएफएससी कोड को सेलेक्ट करेंगे फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सेंड ओटीपी का। आपको सेंड ओटीपी कर देना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने इंटर ओटीपी लिखा हुआ आएगा और नीचे बॉक्स होगा, इसमें आपको ओटीपी फिल कर देना है। ये दोबारा से ओटीपी आएगा आपके पास, ओटीपी फिल कर देना है आपको, और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई ओटीपी, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे आपके सामने लिखा आएगा ओटीपी वेरीफाई सक्सेसफुली। आप ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ थोड़ा समय लगेगा, एकदम से नहीं पेज चेंज होगा, थोड़ा समय लगेगा, कम से कम 1 से 1.5 मिनट लगेंगी, और फिर आपके सामने आपका बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड आपको दिखाई देंगे। बैंक अकाउंट नंबर और फिर आईएफएससी कोड आपको दिखाई देंगे। अब आप अपनी पासबुक जो आपने पेंशन में दे रखी है, पासबुक के साथ एक एक डिजिट का मिलान कर लें। जैसे ये 2, 5, 3, 8,
000, इसका सारी का मिलान कर ले जो भी आपका अकाउंट नंबर है। ऐसे ही IFSC कोड में PUNB025, ये सारा आप मिलान कर ले, सही है या नहीं। यदि सही है तो आपको कुछ नहीं करना, आप निश्चिंत रहें। यदि गलत है तो आपको नीचे यहाँ एक बॉक्स दिखाई देगा बैंक अकाउंट के नीचे, न्यू अकाउंट नंबर, IFSC कोड के नीचे न्यू IFSC कोड। एक बात का ध्यान रखें, यदि आपका अकाउंट नंबर सही है, IFSC कोड गलत है, तो भी आपको अकाउंट नंबर भी भरना पड़ेगा। भले ही ये सेम है लेकिन ये ठीक है आपका, फिर भी आपको ये इसमें भरना पड़ेगा यदि आपको चेंज करवाना है। तो जैसे मान लीजिए अकाउंट नंबर सही है लेकिन IFSC कोड बदल गया है, तो ये भी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा अपना अकाउंट नंबर। जो भी आपका अकाउंट नंबर है, भले ही वो पहले भी सही है लेकिन फिर भी आपको डालना पड़ेगा। इस बॉक्स में आपने अकाउंट नंबर डाल देना है और इस बॉक्स में आपको अपना IFSC कोड डाल देना है, जो आपका गलत था वो सही करके डाल देना है। और फिर नीचे जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सपोर्ट अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, इसके नीचे फिर जो अपलोड फाइल वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आपको पासबुक का फोटो अपलोड करना है, जिसका साइज 200 KB तक होना चाहिए। यहाँ पर आपका काम खत्म हो जाएगा, आपकी रिक्वेस्ट लग जाएगी, लगभग 1 महीने में आपका अकाउंट नंबर सही हो जाएगा, लगभग 1 महीने में। तो ये बात आप मेरी समझ गए होंगे। मान लीजिए किसी का अकाउंट नंबर सही है लेकिन फिर भी दोनों चीज आपको डालनी पड़ेगी, या किसी का IFSC कोड सही है, अकाउंट नंबर का कोई एक डिजिट गलत है, तो उसको अकाउंट नंबर तो सही डालना ही डालना, IFSC कोड यही वाला दोबारा से डाल देना है। आप एक चीज नहीं डाल सकते। मान लीजिए आपका IFSC कोड गलत है तो आप सिर्फ IFSC कोड डाल के नहीं सपोर्ट, आपको ये भी डालना ही पड़ेगा, भले ही पहले भी ठीक था, दोबारा से ठीक ही वाला डाल देना। तो ये चीज आपकी यहाँ क्लियर हो गई होगी। तो ये चीज सबको करनी है, जिनकी भी पेंशन बनी हुई है, चाहे किसी भी प्रकार की पेंशन है, आपको ये काम जरूर करना पड़ेगा। फैमिली आईडी में आपका अकाउंट नंबर सही होना चाहिए, IFSC कोड भी सही होना चाहिए, क्योंकि IFSC कोड कई बैंकों के बदल चुके हैं विलय होने के बाद, मर्ज होने के बाद। तो फिर भी आपको कोई दिक्कत आएगी तो आप कमेंट कर देंगे, कमेंट का जवाब मैं आपको जरूर दे दूंगा। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, रात 9 बजे से पहले मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा, देर से देर हो सकती है लेकिन मैं जरूर दूंगा। तो यही जानकारी आज आपको देनी थी, तो जाहिर आपको अच्छी लगी होगी। तो सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।